जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 26वीं क्लास औरंगजेब की। आइए जानते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जो है शासन काल कब से कब तक रहा था, तो ये रहा था 1658 से 1707 ईस्वी। से कब तक रहा था? 1658 से 1707 ईस्वी तक। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को। कहाँ हुआ था? उज्जैन के ही निकट एक दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल से हुआ था। औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को अपना पहला राज्याभिषेक कराया और दूसरा जो है राज्याभिषेक 5 जून 1659 दिल्ली में ही करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि। मिर्जा राजा जयसिंह के आश्वासन पर 12 मई 1666 को शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए, जहां छल पूर्वक उन्हें गिरफ्तार करके जयपुर के भवन में रखा गया था। शिवाजी अपनी कूटनीति से औरंगजेब की कैद से बच निकले थे। बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब का पुत्र जो आजम शाह था, उसने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी के मकबरे का निर्माण भी करवाया था। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को। कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 को। कहाँ हुआ था? ये होता दाहोद, उज्जैन के पास में। वह मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। बेटों में तीसरे थे और वैसे छठी संतान थे। उसने 1658 से 1707 तक भारत पर शासन किया। उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोहद में, दक्कन के दोहद में हुआ था। उस समय उनके पिता शाहजहां वहां के क्या थे? सूबेदार थे। क्या थे? सूबेदार थे। जो अभी कहाँ पड़ता है? दोहद वर्तमान के गुजरात में है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। पूरा नाम क्या था? महिउद्दीन मोहम्मद। विश्व विजेता आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने पहला राज्याभिषेक कब करवाया था? औरंगजेब ने जो है प्रथम राज्याभिषेक अपना 31 जुलाई 1658 को करवाया था। करवाया था 31 जुलाई 1658 को। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। कामूगढ़ की लड़ाई में जीत के बाद उसने जल्दबाजी में यह समारोह आयोजित किया। और दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कि मुगल साम्राज्य के इतिहास में औरंगजेब एकमात्र ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। उसका दूसरा और औपचारिक राज्याभिषेक 15 जून 1659 को दिल्ली में हुआ। औरंगजेब ने दूसरा राज्याभिषेक कब करवाया था? तो करवाया था 5 जून 1659 को दिल्ली में बहुत बड़े धूमधाम से अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। इसी अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। अबुल मुजफ्फर महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। राज्याभिषेक। नेक्स्ट, जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि, यह संधि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब के सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के तब 11 जून 1665 11 जून 1665 को। शिवाजी महाराज को अपने 35 किलो में से 23 किलो को सौंपने पड़े। शिवाजी महाराज के पास केवल 12 किले बचे। उन्हें दरबार में अपने पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाने पर सहमति।
शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में कब बुलाया गया? शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में कब बुलाया गया था? तो बुलाया गया था 9 मई 1666। कब बुलाया गया था? 9 मई 1666 को। ये 9 मई 1666 को मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा के दरबार में पहुंचे। यह मुलाकात पुरंदर की संधि के परिणामों में से एक थी। इसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को मुगल दरबार में आने के लिए राजी किया। दरबार में उचित सम्मान न मिलने के कारण शिवाजी महाराज ने अपना विरोध दर्ज किया। इसके बाद औरंगजेब ने जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया था। इसी वर्ष अगस्त 1666 में शिवाजी महाराज बड़ी चतुराई से फलों की टोकरियों में छिपकर जो है औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल रहे थे। कैसे निकले थे? फलों की टोकरियों में छिपकर। टेस्ट। गुरु तेग बहादुर की हत्या कब करवाई गई? गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में करवाई गई थी। 24 नवंबर 1675 को करवाई गई थी। 24 नवंबर 1675 को। दिल्ली के चांदनी चौक में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर कर दिया गया। तो गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर शहीद कर दिया गया। किस कारण से? उन्होंने जो है कश्मीरी पंडितों और गैर मुसलमानों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने के मुगल प्रयासों का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने धर्म और मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इनकी महान शहादत के कारण हिंद दी चादर भारत की ढाल के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। तेग बहादुर को किससे सम्मानित किया जाता है? हिंद दी चादर भारत की ढाल से। जिस स्थान पर उन्हें शहीद किया गया था वहां आज दिल्ली में प्रसिद्ध गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित। कौन सा? शीशगंज साहिब। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। टेस्ट। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लागू किया? औरंगजेब ने जजिया कर 1689 में लागू किया। इससे पहले अकबर ने 1564 में इसे भेदभावपूर्ण कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने इसे लगभग 100 साल बाद अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के तहत दोबारा शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की आय बढ़ाना और गैर मुस्लिमों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना माना जाता था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था आजम शाह ने। किसने बनवाया था? आजम शाह ने बनवाया था। यह मकबरा महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे शहजादा आदम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम, जिन्हें राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है, की याद में करवाया था। इसकी क्या विशेषता है? इसे दक्कन का ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वास्तुकला आगरा के ताजमहल से प्रेरित है। इसका निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित। बीबी के मकबरे को किस नाम से भी जाना जाता है? बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन जो द्वितीय ताजमहल को दक्कन का ताज या गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट। औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में 1686 को मिलाया था। 1686 ईस्वी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर के शासक सिकंदर आदिल शाह को हराकर बीजापुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। इसके ठीक एक साल बाद 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलाकुंड पर भी विजय प्राप्त की थी। इसका उद्देश्य क्या था? औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य दक्षिण भारत दक्कन की रियासतों को जीतकर अपने साम्राज्य का जो है फैलाव या विस्तार करना। औरंगजेब के दक्षिण अभियान 1686 से 88 ईस्वी के दौरान किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तय हुआ था राजा राम के नेतृत्व में राजा राम के नेतृत्व। गोकुलाचाट की मृत्यु के बाद राजा राम ने
जाटों का नेतृत्व संभाला था। 1686 से 1688 ईस्वी के दौरान जब औरंगजेब दक्षिण भारत में बीजापुर, गोलाकुंड को जीतने लगे, तो राजा राम ने मुगलों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह संगठित। राजा राम इतने प्रभावशाली थे, ने 1688 में सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर हमला किया और उसे लूटा। कहा जाता है कि उसने अकबर की अस्थियों को निकालकर जला दिया था, जो मुगलों के लिए एक बड़ा अपमान था। टेस्ट। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में लूटपाट किसने की? जाटों ने। किसने की? जाटों ने की। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राजा रैम जाट के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह किया था। कारण यह विद्रोह था, या मुगल शासक की दमनकारी नीतियों। टेस्ट। भरतपुर राज्य की नींव किसने रखी? भरतपुर राज्य की नींव रखी थी चूड़ामन ने। रखी थी चूड़ामन ने। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य की वास्तविक नींव चूड़ामन ने 1700 ईस्वी के आसपास रखी। उन्होंने ही सिनसिनी में अपना एक गढ़ बनाकर जाटों को संगठित। चूड़ामन के बाद उनके उत्तराधिकारी बदन सिंह को भरतपुर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने डीग को अपनी राजधानी बनाया था। औरंगजेब ने जाटों के दमन के लिए किसे नियुक्त किया था? बिसन कुशवाहा को। किया था बिसन कुशवाहा को। जाट विद्रोह विशेष रूप से राजा राम के विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा बिशन सिंह कुशवाहा को नियुक्त किया। टेस्ट। चूड़ामन को पराजित किसने किया था? चूड़ामन को पराजित किया था बिशन सिंह कुशवाहा ने। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जाटों ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने आमेर के कछवाहा राजा बिशन सिंह को। टेस्ट। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष था? वीणा को। वो वीणा को बजाने में दक्ष। मुगल सम्राट औरंगजेब, जिसे अक्सर एक कट्टर शासक के रूप में देखा जाता है, व्यक्तिगत रूप से वीणा बजाने में बहुत ही निपुण था। वह एक दिलचस्प विरोधाभास है कि औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत और गायन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वह स्वयं इस वाद्य यंत्र का बजाने का बहुत ही शौकीन। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही भारतीय शास्त्रीय संगीत फारसी भाषा में अधिक औरंगजेब ने दरबार में किस पर पाबंदी लगा दी थी? लगाई थी इतिहास लेखन पर। किस पे लगाई थी? इतिहास लेखन पर। उसने शाही इतिहासकारों को नियुक्त करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि इतिहास लेखन पर खर्च करना व्यर्थ है और यह विलासिता का प्रतीक है। के समय में मुतंखब उल गुलबाब जैसे ग्रंथ गुपचुप तरीके से लिख गए थे। के समय में मुंतखब उल लुबाब जैसे ग्रंथ गुपचुप तरीके से जो है लिखे गए। औरंगजेब ने किस पर प्रतिबंध लगाया था? तो लगाया था संगीत पर। तो प्रतिबंध लगा दिया था, संगीत पर लगाया था। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अपने शासनकाल के दौरान दरबार में संगीत और गायन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। उसका मानना था कि इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उसका क्या मानना था? उसका मानना था कि जो संगीत है इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध है, ये उस पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के समय में किस भाषा में शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी? लिखी गई थी फारसी भाषा। कौन सी? फारसी भाषा में। किस कारण से दरबार में संगीत के संरक्षण के समाप्त होने के बाद संगीत की लोकप्रियता बनी रहे और विद्वानों ने इस पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे? फ्रांकोइस बर्नियर कौन था? ये एक चिकित्सक था। कौन था? फ्रांकोइस बर्नियर कौन था? एक चिकित्सक। वे मुगल काल के दौरान भारत आए थे। की क्या भूमिका रही? इन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े पुत्र द्वारा सिकोह के निजी कार्य किया।
बाद में वे मुगल दरबार के प्रमुख अमीर दानिशमंद खान से भी जुड़े रहे। टेस्ट। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। कब हुई थी? 1707 में हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।